प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक मोटिवेशन कोट, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आपको हौसला रखना है, आपको हिम्मत से काम लेना है और आपको जी जान से पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैं प्रश्न को पढ़ूंगा और 4 से 5 सेकंड आपको मौका मिलेगा उत्तर बताने के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? ये प्रश्न पूछा गया 2015 में लोअर पीसीएस में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलो, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, आपका टाइम खत्म हो गया, मैं बता रहा हूँ इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर 1926 होगा। 1926 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था और बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। बेलगांव अधिवेशन हुआ था, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन में 1926 में महात्मा गांधी को चुना गया था। अगला जो प्रश्न है, क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर जो शब्द है वह किससे संबंधित है? आपका टाइम अप हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया। क्रीमी लेयर जो संबंधित है, आर्थिक हालात से संबंधित है। आर्थिक हालात से संबंधित है। आर्थिक हालात से संबंधित है क्रीमी लेयर, ठीक है। आर्थिक हालात से संबंधित है। और ये जो क्रीमी लेयर शब्द दिया गया था 1971 में, यह शब्द दिया गया था 1971 में। क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग किया गया था। आर्थिक हालात से संबंधित है क्रीमी लेयर शब्द। अगला क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? टाइम खत्म हो गया आपका। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ब्राह्मण होगा, ठीक है। ब्राह्मण होगा। वेदों का गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त लाल दिखाई देने का क्या कारण है? जो ब्लड हमें लाल दिखाई देता है वो क्या रीजंस है? किस कारण से हमें ब्लड लाल दिखाई देता है? क्या रीजंस है? टाइम खत्म हो गया आपका। मैं बता रहा हूँ, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन का अगर पूछ ले तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य। अगला जो प्रश्न है, लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? चलिए, आपका टाइम खत्म हो गया। लाल बहादुर जो स्टेडियम है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। और हाँ, अगर वीडियो एंड तक आप देखते हैं तो कितना आप क्वेश्चन को सही किए हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? पराध्वनि का जो मापांकन होता है वो किस इकाई से होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? मैक से। इसकी इकाई जो होती है मैक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? टाइम अप हो गया आपका। उसे हम खारा जल कहते हैं। क्या कहते हैं? खारा जल कहते हैं, ठीक है। खारा जल, ठीक। सॉरी। कौन सा जीव संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? सबसे तेजी से काटने वाला वो जीव का नाम बताओ जो सबसे तेजी से काटता हो। चलिए, इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आपका टाइम खत्म हो गया। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा पनामा का दीमक। पनामा का दीमक, ठीक है। पनामा का दीमक यह संसार का सबसे तीव्र गति से काटने वाला जीव है पनामा का दीमक। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम गृह मंत्री की अगर बात करें वो सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। प्रश्न पूछा गया 2015 के लोअर पीसीएस में, ये सारे क्वेश्चन किए गए हैं। आप ना यकीन ना हो तो आप 2015 के जो जीके के क्वेश्चन है आप उसे एक बार जरूर देख लो, सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में जो मांडवी थी वो भरत की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है और सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या है। दो आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका टाइम खत्म होता है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऋग्वेद होगा। प्राचीनतम वेद जो होगा ऋग्वेद होगा। आपके पास केवल 4 से 5 सेकंड होते हैं और 4 से 5 सेकंड में आपको उत्तर देना होता है। प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। त्रिपुरा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? त्रिपुरा को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार प्रश्न पूछा गया है। टाइम समाप्त होता है, बस करिए, अब मत सोचिए। यहाँ पे जो है 1972
त्रिपुरा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1972 में दिया गया था। यह भारत के पूर्वी छोर पे स्थित है त्रिपुरा राज्य, ठीक है। ये पूर्वोत्तर का एक राज्य है, ठीक। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? भारतीय वर्तमान में अगर बात करें तो भारतीय संविधान में टोटल कितने मूल कर्तव्य हैं? आप तुरंत इसका जवाब दीजिए। आपका टाइम खत्म होता है, बस करिए। इधर देखो, भारतीय संविधान में कुल मूल कर्तव्य की अगर बात करें तो 11 मूल कर्तव्य। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में, ठीक। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, भारत का संविधान लिखा गया था कितने दिनों में, कितने वर्षों में, कितने सालों में भारत का संविधान लिखा गया था? अगर बात करें भारत का संविधान लिखने में जो समय लगा था 2 वर्ष। कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारत का संविधान लिखने में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, सिपकिला दर्रा हिमालय के किस घाटी में स्थित है? सिपकिला दर्रा हिमालय के किस घाटी में स्थित है? सतलज नदी की घाटी में स्थित है। सतलज नदी घाटी में स्थित है सिपकिला दर्रा। तो ये रहे टोटल 15 प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न है। उम्मीद है कि आपको वीडियो यूजफुल लगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी आपके दोस्त, आपके जो भाई बहन हैं, उनको भी इन सारे प्रश्न का हल मिल सके और ये सारे प्रश्न एक बार वो भी सॉल्व कर सके।